हेलो गाइस। तो देखो ग्रेगरी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके पहले हम लोगों ने इसका जो सीरीज़ है वो देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आगे आपको 7 तक बताने के बाद 8, 9, 10 ये सब आपको होमवर्क दिया था। तो कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छे से इसको ट्राई किया और बनाया है। कुछ का नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको स्किल आ जाएगा कि हम इस सीरीज़ का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो 8 में थोड़ा आप इसको पहले सीरीज़ को अच्छे से देखना सीखो। ठीक है, आप जब देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हम इसको कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने सीख जाओगे तो आपका वो बन भी जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे आप 1 को देखो, फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/3 इसको देखो। ठीक है, फिर आप देखो 1/5 को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कोएफिशिएंट है ये मेरा ग्रेगरी सीरीज का है। और कौन सा, तो आपको मैंने बताया था कि tan इनवर्स जो x होता है उसका सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x³/3 प्लस x5/5 माइनस। ठीक है, इस तरह से ये अल्टरनेट चलता है। इसमें जो कोएफिशिएंट है वो देखो 1, 1/3, 1/5 यानी जो ऑड टर्म है वो होता है अल्टरनेट फॉर्म में। तो यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ है। तो यहाँ से आपको लॉजिक मिल जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे x को 1 ले लेता हूँ ना तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखो इस सीरीज में आप देखोगे कि इसको मैं यहाँ पे इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। मतलब ये आपका रेशनल पार्ट है, इसको अलग कर देते हैं और ये जो इरेशनल पार्ट है इसको हम लोग अलग कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो 1 माइनस 1/3 ये 1 को ले लिए, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1/3 को ले लिए, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 1/5 को ले लिए। ठीक है, तो ये मेरा एक बन गया रेशनल पार्ट वाला। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लो और इसको लिखो, तो ये आप देखोगे तो 1/3 का पावर 1/2 है, इसको ऐसे लिखो। फिर यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है बट माइनस कॉमन लिया है तो माइनस में ही आएगा, तो माइनस आ जाएगा आपका 1/3, 3 का पावर 3/2 ये ले लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 1/5, 3 का पावर 5/2। ठीक है, अब आपको ना बिल्कुल आसानी के साथ में ये समझ में आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। देखिए क्या हो गया इसका वैल्यू, ये तो हम लोग देख चुके कि ये जो है मेरा क्या है tan इनवर्स 1 है, सो इट इज tan इनवर्स 1। ठीक है जी। अच्छा, अब इस सीरीज को देखो, इसको आप थोड़ा सा सजा के लिखोगे ना तो कैसा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है 1/3 का पावर 1/2 है ना, यहाँ पे 3 का पावर 1/2। ठीक है, 1/3 का पावर 1/2 यानी √3 है माइनस 1/3, इसको मैं लिख रहा हूँ फिर से वही 1/3 का पावर 1/2 और पावर होल 3, तो ये वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3/2 है तो 1/2 का पावर होल क्यूब कर सकते हैं। फिर देखो प्लस 1/5, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 का पावर 3 का पावर 1/2 का पावर होल 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5/2 था तो 1/2 का होल 5 वही आ जाएगा। चलो अब देखो ये जो पूरा सीरीज है इसको आप अच्छे से देखिएगा ना, यहाँ पे आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखिए तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो मेरा x है वो क्या है, वो है मेरा 1/3 का पावर 1/2, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको देखिए ये जिससे x है। ठीक है, तो आप देखो ये x है तो आप देखोगे ये क्या है, ये आपका x का क्यूब हो गया ये पूरा टर्म। ठीक है, सेम चीज़ है, ये आपका x का पावर 5 हो गया, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ गया है, x माइनस x³ + x5 देख रहे हो ना, ये पूरा सेम सीरीज है फॉर द वैल्यू x इक्वल टू 1/√3 कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा s का वैल्यू आ जा रहा है tan इनवर्स 1 क्या होगा, ये आपका π/4 होगा माइनस ये पूरा सीरीज आ गया tan इनवर्स x के प्लेस पे आपका 1/√3। ठीक है जी, देख रहे हैं 3 का पावर 1/2 है। अच्छा अब देखो ये π/4 है, tan इनवर्स 1/√3 क्या हो जाएगा, तो ये tan 30 का वैल्यू है तो आप इसको लिखोगे π/6। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 12, ये हो गया मेरा 3π माइनस 2π, तो देखिए π/12 आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो भाई इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बनेगा। ठीक है, कुछ करना ही नहीं, थोड़ा सा आपको सोचना है, आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसको करते चले जाना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। 9 को डेफिनेटली अब ट्राई करो आप। ठीक है, 9 आपसे पक्का बनना चाहिए। देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं 9 को भी। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जगह बना लेते हैं, यहाँ पे तो डी नंबर सही हो गया। ठीक है, चलो तो जितना आप सीरीज करते जाओगे ना उतना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करना है। और जैसे मैं बना रहा हूँ, अगर इसको आप फिर से खुद से करोगे और इस तरह से फिर कुछ क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे तो आपका फिर सारा कुछ बनने लगेगा। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बल्कि इसमें हमको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके हमको ट्राई करना है कि हमसे कितना क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अब फिर अगेन देखो यहाँ पे मैं इसको रहने देता हूँ, इसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अच्छा
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का अगर बात करें हम तो 9 नंबर में आप देखो यहाँ पे 1/1 पॉइंट, देखो यहाँ भी 1/3 का कोएफिशिएंट है, देखिएगा ना 1/5 है 1 बाई, अच्छा इसको देख लेते हैं, इस प्रोसेस को हमको वर्कआउट करना पड़ेगा तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा आसानी के साथ में। जैसे यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए कि एक वो फॉर्मूला था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सीरीज हमारा क्या था, tan थीटा वाला, थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 3 प्लस tan 5 थीटा बाई 5, ठीक है, ये होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम लोग थीटा को रख दें क्या π/4, थीटा को π/4, ठीक है, ये दोनों देखिए एक ही चीज़ है, आप सिंपली देख रहे होगे tan इनवर्स x क्या है, अगर थीटा रख देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और थीटा को π/4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये π/4 माइनस 1/3 प्लस 1/5, चूंकि सारा tan आपका जो होता है tan 45 वो 1 होता है, ठीक है। तो हमारा देखो ये मतलब ये मैंने आपको बताया था कि ये भी हमको याद रखना है कि 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5, ये जो भी ऑड कोएफिशिएंट है अल्टरनेट वो π/4 के बराबर होता है, ठीक है। इस तरीके से जो ऑड कोएफिशिएंट का सीरीज होता है अल्टरनेट रेसिप्रोकल में 1 माइनस 1/3 प्लस 1/, ये आपका क्या होता है, ये आपका π/4 होता है। अब देखो इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। इसका यूज़ करके ना हम लोग बहुत कुछ ला सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सारा ही यहाँ पे ऑड टर्म है, तो थोड़ा सा इसको आप सिस्टमेटिकली ऐसे यूज़ कीजिए। π/4 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1 माइनस 1/3 इसको मैं ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। चूंकि देखो नीचे में एलसीएम क्या बना हुआ है 1 और 3 का बना हुआ है, तो यहाँ पे 1 क्या है 1/1 का बन जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 1/5 के बाद कौन सा आएगा 1/7 आएगा, तो मैं 1/5 और 1/7 को एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है। फिर प्लस 1/9 और 1/11 को एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है जी। तब आप देखोगे ना कि आपका बहुत काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, जैसे देखो आप आपका यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 2 एलसीएम 1 इंटू 3, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, ऊपर 2 ही आएगा। फिर यहाँ पे भी आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 11 इंटू 9, ऊपर 2 ही आएगा। इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तब आपको देखो काम हो गया 1 इंटू 3, 5 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पे 9 इंटू 11 होना चाहिए, इसको सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा इसे मिसप्रिंट की वजह से भी दिक्कत हो सकता है आपको, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। बट मैंने जो क्वेश्चन उठाया ना वहाँ से तो वो कॉपी हो गया है, ठीक है। तो चूंकि जो आ रहा है यही है 1.3, 1 इंटू 3, 5 इंटू 7, 11 इंटू 9, इस तरह का आपको पैटर्न मिलेगा। तो ऊपर सारा 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इधर π/4 है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा π/8 हो जाएगा, और इधर आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर सारा ऑड टर्म है, ध्यान दीजिएगा, और इस तरीके से अगर रेगुलर फॉर्म में है, ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसको आप आसानी से इस इक्वेशन का, इस सीरीज का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसका पूरा वैल्यू π/8 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या है जी, करेक्ट है। क्लियर है, तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा मतलब आपको इसको अच्छे से पॉजिटिवली ट्राई करना है, डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब अगेन यहाँ पे देखो 3.5 है, 7 इंटू 9 है, माफ़ कीजिएगा मल्टीपल में है, 3 मल्टीपल 5 है, 7 इंटू 9 है, 11 इंटू 13, तो ये भी इसी तरह का पैटर्न पे है। बट यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हम जैसा किए हैं तो वैसा तो नहीं दिख रहा है आपको, तो 3 और 5 को आपस में लेना है, तो फिर से आप उस 10 नंबर को वैसे ही प्रोसीड कीजिए, आपको मज़ा आएगा बनाने में। जैसे मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि π/4 क्या होता है, ये होता है 1 माइनस 1/3, इसको याद ही रखिएगा, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा याद करके इसको रखने में, प्लस 1/9 माइनस 1/11, बस ये क्या है, ऑड टर्म का जो है अल्टरनेट रेसिप्रोकल सीरीज है, ठीक है ये। अच्छा अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं कैसे बनाऊँ, तो मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, π/4 रहने देता हूँ, 1 को छोड़ देता हूँ, क्योंकि 3 और 5 को लेना है एक साथ, ठीक है। तो माइनस को कॉमन लीजिए और 1/3 माइनस 1/5 कर दीजिए, तो आपका 3 इंटू 5 एलसीएम आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी आप जो है अच्छा कोई इशू नहीं है, वो आपका जैसे ना सब जगह आप माइनस को लोगे तो वो आपका फिर एलसीएम बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। जैसे फिर से माइनस को कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब ये आपका चलता चलेगा, फिर माइनस कॉमन लेंगे 1/11 माइनस 1 आपका क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो ये इस तरह से हो गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो वैल्यू मेरा यहाँ पे आ जा रहा है, तो आप देखोगे तो आपका काम हो गया है। मेरा यहाँ पे आ जा रहा है π/4 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे 2/3 इंटू 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 2/7 इंटू 9 आ गया, फिर यहाँ पे आपका 2/11 इंटू 13 आ गया। तो वो पैटर्न जो हमको चाहिए था वो मिल चुका है, हम लोग को कुछ करना नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूँगा π/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/3.5 आ गया, ठीक है।
ठीक है, +1/7 इंटू 9 आ गया, +1/11 इंटू 13। अब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि किससे काम हो रहा है। तो मेरा यही सीरीज है जो हमको फाइंड आउट करना है, एग्जैक्टली देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो रिक्वायर्ड सीरीज है ये डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस π/4 इधर आ जाएगा और 1/2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यही हो जाएगा जी, देख सकते हो, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो 1 माइनस π/4 और फिर फाइनली इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/2 माइनस π/8, 1/2 माइनस π/8 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 8। तो काफ़ी जल्दी देखो अब आपसे बनेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अब 11 नंबर को बिल्कुल पॉज कीजिए और बस ऐसे ही सोचना है आपको, इसी तरीके से आपको सोचना है और आपका क्वेश्चन बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बस क्वेश्चन लीजिए और थोड़ा सा सोचिए कि हमको पेयर कैसा बनाना है, ठीक है जी। तो आपको दिक्कत नहीं होगा डेफिनेटली, इस तरह का क्वेश्चन आपसे आसानी के साथ में बनने वाला है। अच्छा, तो देख लेते हैं फिर। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, 11 नंबर में भी और टर्म है, बट यहाँ पे क्या है देखिए, रेगुलर माइनस माइनस हो गया है, मतलब अल्टरनेट कोई फॉर्म नहीं चल रहा है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और बनेगा हम लोगों का उसी से, क्या था हम लोगों का, जैसे हम लोगों का था tan इनवर्स x था, ठीक है। तो ये था हमारा x माइनस x³/3 प्लस x5/5 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो वही π/4 वाला फॉर्म आएगा, बट वो काम नहीं करेगा क्योंकि ये 1 के बाद फिर अल्टरनेट फॉर्म में चलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ना x को पुट कर लो √i। अब आप बोलो कैसे याद रखेंगे सर, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह का कोई अल्टरनेट फॉर्म नहीं आता है, रिपीट करता है, ठीक है, तो वो √i से बन जाता है। ये हम लोग का प्रैक्टिस से है, ठीक है। तो थोड़ा कभी कभार कुछ लॉजिक याद रखना पड़ता है, उससे भी आपको हेल्प हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो चलो इसको रख के देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो देखिए रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इधर आ जाएगा आपका tan इनवर्स √i, ठीक है जी, इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, तो इधर मेरा हो जाएगा √i माइनस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हम रखेंगे, बात ध्यान दीजिएगा, तो आपका ये हो जाएगा आयोटा √i हो जाएगा, ठीक है, /3। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और √i/5। तो अब जो यहाँ पे भी साइन माइनस आ जाएगा, जो हमको चाहिए था, ठीक है, कि 1/3 के बाद 1/5 भी आपका माइनस में आ जाए। तो उस माइनस को लाने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं, क्लियर है ना, ठीक है। तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग को काम कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। चलो, तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं फिर क्या होगा इसके बाद। इसके बाद एक और टर्म आगे बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा हमारा, जिससे आयोटा का पावर 7 आ रहा था ना, तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा आयोटा का पावर 3 √i/7, इस तरीके से चलेगा ये। चलो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √i को मैं ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। तो क्या होगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/3, अच्छा ये भी माइनस में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/5। ये आयोटा क्यूब क्या होता है, सब हम लोग पढ़े वही होता है, माइनस आयोटा, तो ये आपका प्लस में हो जा रहा है, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा मेरा 1/7, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस 1/9 आएगा, आप देख लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ ना कि मैं थोड़ा सा, अच्छा कहीं कहीं पे तो आयोटा मेरा बचना भी चाहिए ना, आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे जैसे देखो आयोटा कहाँ कहाँ पे बचेगा, तो रूट आयोटा कॉमन ली है, तो ये यहाँ पे आयोटा बचेगा, ठीक है। ये आयोटा स्क्वायर तो -1 हो गया, फिर यहाँ पे आयोटा क्यूब आपका माइनस आयोटा होता है, तो ये भी आयोटा हमारा बचेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जो आयोटा यहाँ से हम लोग ना क्या करेंगे, जो आयोटा वाला टर्म है उसको अलग कर लेते हैं। तो देखो मैं ऐसा लिखूंगा √i, ठीक है, 1 माइनस 1/5 प्लस 1/9 माइनस, तो ये जो है विदाउट आयोटा वाला को अलग कर लिए, और आयोटा वाला को फिर अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। √i को कॉमन ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस आयोटा हो जाएगा यहाँ पे आपका 1/3 माइनस 1/7, ठीक है जी। इस तरीके से आपका ये बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम लोग कैसे करने वाले हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको हमको सिस्टमेटिक लेकर चलना पड़ेगा। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, पहले देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स है
रूट आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए तो आयोटा क्या होता है, आयोटा मेरा जैसा होता है, हम लोग जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कैसे, cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 ऐसे लिख सकते हैं जी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है यूलर थ्योरम में। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं आयोटा का पावर 1/2 लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 का पावर 1/2। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए डिमार्बस थ्योरम, तो वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4, ठीक है। अच्छा, दोनों π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है, चाहे cos हो या sin हो, तो आपका आ जा रहा है 1 प्लस आयोटा /√2 आ जा रहा है, ये हो गया। तो tan इनवर्स में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा /√2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे ताकि ये मेरा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मेरा अलग अलग हो जाए, ठीक है जी। तो इधर भी रूट आयोटा का वैल्यू वही डाल दीजिए, आपके लिए ज़्यादा ये हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे भी मैं रूट आयोटा का ही वैल्यू डाल देता हूँ, तो यहाँ पे डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा दिस इक्वल टू 1 प्लस आयोटा /√2, यहाँ पे भी इधर भी वही वैल्यू डाल दिया, ठीक है। अच्छा, इसका tan इनवर्स 1 प्लस आयोटा √2 का, चूंकि देखो हमको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमको लाना क्या है, ठीक है। तो हमको लाना है जो मेरा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वो क्या है, वो है 1 प्लस 1/3 माइनस 1/5 राइट माइनस 1/7। तो ये देखो कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि यहाँ पे जब हम लोग रियल और इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और जब ये 1 प्लस आयोटा से पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग एग्जैक्टली रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे तो हमारा ये पार्ट हमको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना है और भी। तो tan इनवर्स 1 प्लस आयोटा /√2 इसका भी रियल पार्ट हमको देखना होगा, और इधर का भी, पहले इधर को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा ईजी हो जाए, देख लीजिए, ठीक है कैसे होगा। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको रियल पार्ट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 1/5 प्लस 1/9, ठीक है जी, ये आपको मिलता चला जा रहा है माइनस करके, चलिए। अच्छा, फिर आयोटा /√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा रियल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि आयोटा आयोटा क्या होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, +1। तो 1/√2 को कॉमन रखते हुए मेरे को ये जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा प्लस में मिलेगा मेरे को प्लस 1/3 माइनस 1/7, ठीक है। ये टर्म हमको पूरा इसमें मिल जाएगा रियल पार्ट में। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट में क्या क्या मिलेगा, तो आयोटा वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा /√2 अब पूरा सेम फैक्टर मिलेगा, ठीक है, ये वाला क्लियर है। और यहाँ पे जब 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये भी मिलेगा, ठीक है, तो माइनस में मिल जाएगा हमको 1/3 माइनस 1/7 प्लस दिस 1, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये मेरा पूरा जो है ना, ये जो मेरा पूरा है, ये मेरा आ रहा है इमेजिनरी पार्ट, और ये मेरा पूरा आ रहा है रियल पार्ट। अब देखो आपका रियल पार्ट ही क्वेश्चन में है, अगर आप इसको देखिएगा बढ़िया से, अच्छे से लिखा जाए, अगर मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ तो ये टर्म क्या है, देखो तो यहाँ पे आपका 1 आया, फिर प्लस में 1/3 आ गया, ठीक है, फिर माइनस में 1/5 आ गया, 1 प्लस 1/3 माइनस 1/5, फिर माइनस 1/7, ठीक है, फिर मेरा प्लस 1/9 ऐसे आ रहा है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे दी गई थी क्वेश्चन में, 1 प्लस 1/3, ठीक है, फिर 2 माइनस में, फिर 2 प्लस में। तो ये जो है इसी से तैयार किया गया है। तो ये पूरा जो रियल पार्ट है मेरा, यही मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू है, कह सकते हैं, ठीक है, यही मेरा क्या है, रिक्वायर्ड है। तो हम इधर से बस क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग करेंगे। तो अब इधर का देख लेते हैं रियल पार्ट क्या होता है। इसका निकालने का तरीका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये इतना बड़ा तो ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, बट चलो कर लेते हैं, कोई सुनिए। tan इनवर्स 1 प्लस आयोटा √2, इसका मैं रियल पार्ट निकालने के लिए इसको मैं ले लेता हूँ x प्लस आयोटा y, ठीक है। लेट, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हम पहले कर चुके हैं, कैसे करेंगे। 1 प्लस आयोटा /√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x प्लस आयोटा y हो जाएगा जी, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा /√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan x माइनस आयोटा y, मतलब आयोटा को प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कैसे, tan x प्लस आयोटा y और प्लस x माइनस आयोटा y, मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐसे ऐड करता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा ये बन जाएगा tan 2x, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो यहाँ से
इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, tan a प्लस tan b। tan a प्लस b का क्या होता है, तो हो जाता है फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर है? अच्छा, अब देखो तो यहाँ पे हम लोगों का ये दोनों वैल्यू हमको दिया हुआ है, 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2 है, 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2 है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2 प्लस 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2, ठीक है। और नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2 और इंटू 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2, ये आ गया, ठीक है। तो ये tan 2x का वैल्यू हम लोगों का निकल जा रहा है। तो क्या आ गया वैल्यू, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जा रहा है, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा आपका 2 बाई रूट 2 आ जाएगा, आयोटा आयोटा कट जाएगा तो सिंपली रूट 2 आ रहा है, ठीक है। और नीचे मेरा आ जा रहा है 1 माइनस हो जाएगा, तो नीचे देखो यहाँ पे 2 बन जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो, और नीचे भी रूट 2 इंटू 2 हो रहा है, तो ये 1, तो एक्चुअली ये हो जा रहा है हमारा 1/0 का फॉर्म, यानी आपका क्या आ जा रहा है, इन्फिनिटी आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो tan 2x का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो 2x है वो क्या है, वो मेरा π/2 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो x है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ से मेरा को असल जो टारगेट था वो क्या था, वो मेरे को था x निकालना, इसलिए कि हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पे इसका जो रियल पार्ट है, ठीक है, इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, वो x है। मैं कह सकता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2, ये क्या है, ये आपका x है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, π/4। तो हमको कुछ करना नहीं है, हमको अब इस क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करना है, क्योंकि इधर मेरा जो है जो रियल पार्ट है वही आंसर में आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे बोथ साइड रियल पार्ट, ठीक है जी। तो इक्वेटिंग रियल पार्ट बोथ साइड, तो दोनों तरफ से आप रियल पार्ट को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो इधर का जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा π/4, ठीक है। और इधर से क्या आ जाएगा, तो इधर से आ जाएगा 1/√2 इंटू एस। मैं इस पूरे को एस लिख दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यही मेरा रिक्वायर्ड सीरीज है, ठीक है। यही मेरा क्या है, यही मेरा पूरा रिक्वायर्ड सीरीज है, मेरे को इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको एस ले सकता हूँ, तो मैंने इसको एस ले लिया, ठीक है, एस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2 एस क्या हो गया, इधर मेरा रिक्वायर्ड सीरीज हो गया। तो यहाँ से आपको एस का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, π/4 और √2, क्या आ गया, π/4 और √2। अब देख लीजिए आपका आंसर क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे कर दो, इसमें आया है क्या, π/4 और √2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/2 इंटू √2, तो एक √2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 √2 जो है आपका यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर आपका ये मान लो ऐसी सिंपल प्रैक्टिस पेपर है, तो उसमें अगर आपको प्रैक्टिस में रखना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे लगातार माइनस में दो टर्म आ रहा है ना, तो आपको वहाँ पे √i लेके चलना है, ठीक है। और √i लेके चलेंगे और फिर फाइनली जो है हम लोग √i का ये यूलर थ्योरम लगा के या डिवानोस थ्योरम लगा के वैल्यू निकाल करके और रियल पार्ट को इक्वेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन था, बट हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया और अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन देख लेना आप, कुछ और क्वेश्चन को आप ट्राई करना, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, बट जो मैंने शुरू में आपको बताया था कुछ छोटे क्वेश्चंस, तो उस तरह क्वेश्चन बिल्कुल जो है फेमस सीरीज से बन जाते हैं और 1-2 ही ऑपरेशन करने पे बन जाते हैं, तो उस तरह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।